स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सो स्टूडेंट, ऐसे में मैं आप सभी के लिए एक पावरफुल वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा लास्ट 50 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब दिसंबर बीत चुका हो। तो यहाँ से मैं आपको करने क्या वाला हूँ, यहाँ से मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप जनवरी से भी फॉलो करते हैं तो 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 22 फरवरी से आपका पहला एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक, तो उसको पकड़ के मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आपके पास जनवरी से अगर आप मिलाते हैं तो जनवरी के 1 महीने आप वहाँ से पकड़ लीजिए और 20 से 22 दिन आप वहाँ पे पकड़ लीजिए फरवरी में, क्योंकि 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो इन सारे लास्ट 50 डेज को मिला करके मैं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको कि आप सीरियसली अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो भी आपका गोल है 90%, 92, 95, 80 जो भी आपका गोल है आप बेसिकली ला सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि आपने साल भर पढ़ाई की है या नहीं की है। ठीक है, तो सारे ही पॉइंट आपको अच्छी तरीके से नोट करना है और आपको ये लास्ट 50 डेज पे अगर आपने अप्लाई कर दिया तो मैं आपको गारंटी मैं लेता हूं कि आपके जितने भी आपके गोल हैं आप आसानी से अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आपके पास मिला जुला कर 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको मैं लेकर के चल रहा हूं। इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप इसको ऐड कर लीजिएगा। जो भी होगा आपका स्ट्रैटेजी आप देखिए, स्ट्रैटेजी जो भी आपकी रहेगी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप लास्ट 50 डेज में अच्छी से मेहनत करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है, फिजिक्स भी मिलता है, केमिस्ट्री भी होता है। अगर बायो से हैं तो बायो पढ़ना होता है, अगर मैथ से हैं तो मैथ पढ़ना होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। तो इस लास्ट 50 डेज में हम इतने सारे सब्जेक्ट को कवर कैसे करें, कैसे अपने इन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को हम कवर करेंगे। सिलेबस को अगर कवर करने जाएंगे तो हमारे लास्ट 50 डेज में तो इम्पॉसिबल जैसा है। ठीक है, तो सिलेबस के पीछे ना भाग करके मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिएगा। सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिलेबस होते हैं 100% आप 100% पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अब आपके पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो जनवरी से जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी दिसंबर के लास्ट से देख रहे हैं या फिर दिसंबर के बीतने के बाद जनवरी में देख रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास जो भी 5 से 6 सब्जेक्ट हैं इनको आपके पास पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है पहले पॉइंट में, तो यही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको कहां जाना है तभी तो आप चलना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना है। अगर आपका गोल थोड़ा हाई है तो उस तरीके से मेहनत करनी है। गोल थोड़ा आपका लो है, जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क हो जाए, मेरा 60% बन जाए, 75% बन जाए, इस तरीके से चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा स्ट्रगल कम होगा। और ज़्यादातर अगर आप अपना गोल हाई रखते हैं तो वहाँ पर आपको मेहनत भी अच्छी खासी करने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कर लेंगे। गोल सेट करने के बाद सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट टाइम टेबल। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी का भी टाइम टेबल बनाइए, इंग्लिश का भी टाइम टेबल बनाइए, फिजिक्स का भी बनाइए, केमिस्ट्री का भी बनाइए, मैथ से हैं तो मैथ का बनाइए, बायो से हैं तो बायो का बनाइए। कैसे बनाना वो अभी मैं आपको आगे पॉइंट में बताऊंगा। सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए। अब आप देखिए, जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। जो मतलब जिसमें आपकी पकड़ अच्छी खासी है उसको आप कम टाइम देंगे, क्योंकि आपकी शुरू से ही स्टार्टिंग से ही आपका, मान लीजिए आपका मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है, बाकी आपकी केमिस्ट्री वीक है। ठीक, तो केमिस्ट्री को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। जहाँ आप मैथ को 2 घंटे पढ़ते हैं वहाँ पर केमिस्ट्री को आप 2.5 घंटे 3 घंटे दीजिए। इस तरीके से आप ये टाइम टेबल को अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। अब मैं तो नहीं बता सकता हर एक बच्चे के लिए, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए तो नहीं बता सकता कि कैसे कैसे किसका होता है। किसी का भी किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना देख लेना, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाना। एक टाइम टेबल, वो भी डेली बेसिस पर टाइम टेबल बनना चाहिए। आप रात को सोते समय सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे कि कल सुबह उठ के मुझे किस तरीके से वर्क करना है। आप अपने टाइम टेबल में वो सारी चीज़ें नोट करेंगे कि कल मुझे हिंदी को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है। ये सारे सब्जेक्ट का आपका डिसाइड होना चाहिए। जब आप डिसाइड
डिसाइड करेंगे। और देखिए हमें हर बार ये भी होगा कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें से बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप दिन आपका पूरा बीत जाएगा, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई रिलेटिव आ जाते हैं, तो आपका टाइम टेबल आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए जब भी आपका टाइम टेबल आधे दिन में छूट जाए, जैसे आपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाया, आपका आधा दिन मान लीजिए किसी काम के कारण आप बिजी थे जिसकी वजह से छूट गया, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि कल से फॉलो करूंगा। आधा दिन जो बचा है ना, उसको आप फिर से आधे दिन को पकड़िए और आधे दिन में फिर से एक नया टाइम टेबल बनाइए कि अब जो मैं 2 घंटे पढ़ने वाला था, नहीं उसको कम करके मैं उसको 1-1 घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका आधा दिन बीत गया तो आप पूरे टाइम टेबल को ही स्पॉइल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने भी पॉइंट है आपके पास, देखिए लास्ट 50 डेज बचे हुए हैं, ये आपका एकदम गोल्डन टाइम है। इसमें अगर आप साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये लास्ट 50 डेज को संभाल ले जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो ये डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइएगा और उसको डेली बेसिस पे जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप उसको 80% भी फॉलो कर ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आप 80%, 85%, बहुत बार ऐसा होगा कि आप लिखेंगे 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, इस तरीके से लिखते जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे किसी को 1.5 घंटे, किसी को 1 घंटे। उसी को मैं आपको बता रहा हूँ 100% पूरा कभी फॉलो नहीं होगा, कभी कदार कि 100% आप पूरा फॉलो कर ले जाओ, लेकिन ऐसा कभी रेयर केस में होगा कि आप 100% पूरा फॉलो नहीं कर पाओगे। 80%, 70% भी अगर आप करते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में माने जाओगे। ठीक, तो टाइम टेबल को बनाओ और उसको डेली बेसिस पर फॉलो भी करते जाना। काफ़ी लंबा चौड़ा इस पर लेक्चर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास लास्ट 50 डेज बचे हुए हैं, तो इसमें आपको सिलेबस पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको कोई साइड बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा मेरी, कि एनसीईआरटी जो बुक होती है आपकी, जो सरकारी वाली बुक है ना, जिससे मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, इंपॉर्टेंट भी मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से सारी चीज़ें तैयार करनी है। पहले आप स्ट्रैटेजी को सुनिए कि क्या क्या आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, कोई साइड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितनी भी एनसीईआरटी बुक है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है इस गोल्डन टाइम पे। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्लस आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, लास्ट 5 डेज के आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करना है। अब ये आपके पास ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल होता है, आपको वेबसाइट नेट पर भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे सेट का ऑलरेडी बता रखा है। देखिए आपको सब सब्जेक्ट का, यहाँ पे मैथ का भी मैंने यहाँ पे देखिए जो आपके सीनियर देकर गए हैं उसका भी है, यहाँ पर 2023 का भी है। जो मतलब आप देखेंगे बहुत सारे ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सेट हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 80 to 85% क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन। यही पेपर आप उठाकर देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर 70 या 80% जो क्वेश्चन है फिर से वही नेक्स्ट साल आपका रिपीट किया जाता है। और जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो नए बनाए जाते हैं। नए इन द सेंस क्या होता है कि बस उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देंगे, यहाँ का पॉइंट उठा के यहाँ उठा के रख देंगे, इस तरीके से होता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है आपके सिलेबस से ही होता है। तो इतना याद रखना, सिलेबस नहीं कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ पा रहे हो पढ़ लेना। उसके बाद आपको जब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना कि आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से सॉल्व करके जाना है। नहीं मिल रहा है तो ऑलरेडी मैं इस चैनल पर और बहुत सारे करा चुका हूँ और तब तक कराता रहूँगा जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ठीक, तो ये बात आप याद रखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जितने भी मैं पेपर के सोल्यूशन बताता चलूँगा आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट 50 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तीनों चारों पॉइंट फॉलो करने के बाद जितना भी आप पढ़ते हैं उसका एक बनाइए शॉर्ट नोट्स। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर शॉर्ट नोट्स क्या होती है, कैसे बनाएं। देखो मैं एक डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक छोटे पॉइंट में बताना चाहूँ तो देखो शॉर्ट नोट का मतलब ये कि किसी चैप्टर को आपने 15, 20, 25 पेज में पढ़ा और उस
15, 20, 25 पेज को आप रिवीजन जब करने जाओ ना, तो एक शॉर्ट नोट्स लेकर के बैठो, जिसमें कि आप क्या करो, पूरे चैप्टर में जितने भी चैप्टर होते हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप कलेक्ट कीजिए। जो आपने 25 पेज में आप पूरे चैप्टर को पढ़े हो, उस पूरे को आप क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके एक पेज में आप ले आकर के रख दो। 1 से 1.5 पेज या 2 पेज में आप ले आकर के एक चैप्टर को खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखो पूरे चैप्टर में हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही गिने चुने पॉइंट होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आपको शॉर्ट नोट्स में ले आकर के रख देना है, ठीक। वो आपका क्या होगा, वो आपके एग्जाम के जब आपके 2 दिन 3 दिन बचे होंगे ना, तब आपको पूरी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका शॉर्ट नोट्स आपके लिए समझ लीजिए एकदम भौकाल वाला काम करेगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जितना भी पढ़ते जाओ उसकी एक शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाते जाना, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक। अब लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना भी पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक एक तरफ पढ़ते जाओगे, एक तरफ भूलता जाएगा। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को अच्छी तरीके से करना। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे रिवीजन को भी ज़रूर से देना, रिवीजन को हल्के में मत लेना। 5 घंटे पढ़ना आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा जब आप 1 घंटे रिवीजन नहीं दोगे, ठीक है। तो रिवीजन करना और सेल्फ स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि टीचर के पास मत जाओ, किसी कोचिंग में मत जाओ, स्कूल में मत जाओ। स्कूल जा रहे हो अगर डेली तो स्कूल छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओ, या फिर अगर कोई नोटिस आती है कि आपको एग्जाम में, मतलब आपके स्कूल में ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है, तो फिर एग्ज़ाम पर जाओ। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप 50 डेज़ अपना स्ट्रैटेजी बना करके चलो। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बैग लेकर के यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कमरे में बंद हो जाओ, अपने 50 डेज़ को फॉलो करो, 50 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करो, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप खुद से पढ़ेंगे। नेट की सहायता लीजिए, आप यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक हैं सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, इस चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब ये जो जितने भी पॉइंट है इसको आप फ्रंट पेज पर नोट करिएगा, जो कॉपी मैंने बताई उस पर नोट करिएगा। अब मैं बात करता हूँ इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ हो जाए, बायोलॉजी हो जाए। बायोलॉजी मैम पढ़ाती हैं आपको, मैथ मैं पढ़ा देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी आपको प्रॉपर इस चैनल पर कराई जाती है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका जो भी सपना है, आप अपना जो भी टारगेट रखते हैं अचीव कराने में हम आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर सारे ही इस चैनल पर आपको सारे ही सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाती है। और बाकी ये प्रीवियस ईयर के सेट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी करा चुका हूं, और तब तक कराता रहूँगा जब तक कि आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं रहेंगे, आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके हम लोग चलते रहेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है। ये लास्ट 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बैठा लो, इससे अच्छा आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। इसको आप फॉलो कर लो, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आपको ये लास्ट 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लास्ट 50 डेज़ को अपने संभाल लिया आपने तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सारी स्ट्रैटेजी समझ में आई होंगी। सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी प्रॉपर तरीके से करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाई जाती है। यहाँ स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।